हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यार 2025 आईएससी के लिए द कुकी लेडी, राइट, विच हैज बीन रिटन बाय फिलिप के डिक, राइट। तो भैया ये जो कहानी है यार, इसका थंबनेल तुमने शायद देख के यार क्लिक किया। एंड ये वाला कहानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम तुमको डराने नहीं वाले हैं यार, हम तुमको पूरे एक्चुअल स्टोरी के अंदर क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ना है, राइट। एंड इसके साथ कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट करने वाले हैं इन अवर आईएससी, ये लेके हम बात करने वाले हैं। सो यार कुर्सी की पेटी यार बांध लो एंड घर के यार सारे लाइट्स को ऑन कर लो, बिकॉज ये जो कहानी है जिसके अंदर हम पूरा चीज तुमको समझाने वाले हैं बिफोर बोर्ड्स, सुनना यार। आई होप सो कि इसके बाद तुमको पूरा नंबर भी आने वाले हैं एंड डर भी यार जबरदस्त आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। देखो यार इस अंदर, ठीक है, ये स्टोरी पहला बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है 2025 के लिए, दोज हु आर गोइंग टू गिव 2025, बिकॉज दिस स्टोरी इज इंपॉर्टेंट एंड वी थॉट, मैंने हमको लगता है कि इस स्टोरी से हमको एक अच्छा खासा नंबर हमको मिलने वाला है शॉर्ट सेक्शन में एज वेल एज लॉन्ग सेक्शन में। तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये भी हम लेके बात करते हैं, ठीक है। देखो ये स्टोरी जो है ना, इसको समझ में आएगा बट इसका एंडिंग तुमको समझ में नहीं आएगा, जो कि बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करे थे, ठीक है। डरावना है, हम कुछ एज्यूम्स कर सकते हैं, हम कुछ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं भैया, अगर दिस काइंड ऑफ फोर्सेस माइट बी कमिंग इन योर आईएससी, इज दैट व्हाट इज योर क्रिटिकल एनालिसिस, व्हाट द टाइटल ऑफ दिस कुकी लेडी इज सुइटेबल, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। एंडिंग के अंदर बहुत सारी चीज बोला गया, एंडिंग के अंदर बहुत सारी चीज दिया गया है, तुमको उसको एज्यूम करनी है। क्या एज्यूम करनी है भी हम बता रहे हैं, ठीक है। भैया पढ़ना क्या थोड़ा बोलिए। अबाउट द ऑथर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट द स्टोरी तुमको जानना है, समरी तुमको जानना है, कैरेक्टर्स तुमको जानना है, टाइटल जानना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर क्रिटिकल एप्रिसिएशन आने वाले हैं या फिर तुमको कोई कैरेक्टर का समरी पूछ सकते हैं, या फिर तुमको कोई भी एक पर्टिकुलर जगह का, मान लो कि यार कोई स्टोरी का जहां पर मिसेस ड्यूक ने जो कुकी के कारण ये लड़का इसके पास जाता है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम शॉर्ट सेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे वाले है, ठीक है। अच्छा, हमारे ऐप के अंदर आ जाना, पूरा सब कंटेंट तुमको मिल जाएगा फ्री में। इस स्टोरी का मैं पहले ही दे रहा हूँ बिकॉज सबको अगर वीडियो अच्छा खासा रीच हो जाता है तो मैं ये वाला स्टोरी फ्री कर दूंगा फॉर एवरीवन, ठीक है। देखो यार इधर 5 कैरेक्टर्स मेनली है फ्रॉम दिस स्टोरी, तुमको जो जानना है दैट इज योर बर्नार्ड श्यूरल बबर, मतलब इसका मेन नाम है बबर, ठीक है। ये बाबर जो प्रोटैगनिस्ट है या फिर मेन कैरेक्टर भी हम बोल सकते हैं इस स्टोरी का, एंड बबर को रिलेटेड पूरा कहानी है, ठीक है। बबर के साथ और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ओल्ड लेडी, जिसको हम बोलते हैं फिर ओल्ड क्रीपी लेडी या ओल्ड स्ट्रेंज वुमन, जिसका नाम है मिसेस ड्रू। एंड ये मिसेस ड्रू को तुम डाइन कह सकते हो, पिशाच कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो यार, बिकॉज ये हम स्पेकुलेट कर रहे हैं बट इन द एंड ऑफ द स्टोरी हमको नहीं पता कि यार ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। रैफल जो है रैफ शुरले इज अ बोबोस फादर, ये थोड़ा जान लेना। मम्मी का नाम है मे, ठीक है यार, मे शुरले जो भी है, ठीक है। एंड इसका एक जो दोस्त है जो इसको मॉक करता है, जिसका जिक्र हम सुन पा रहे होंगे इन दिस स्टोरी, इसका नाम है अर्लिंग मिल्स, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टर्स स्टोरी के अंदर है। तो थोड़ा स्टोरी हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद हम डिटेल्स में आएंगे क्या क्या तुमको जानना है, कहाँ से हमको क्वेश्चंस मेनली मिलने का संभावना या फिर एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। देखो बबर एक कैरेक्टर है जो कि मेन कैरेक्टर है, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसा है कि स्टार्ट होते हैं कि बबर के मम्मी पापा बबर को डांटते हैं, ठीक है। बबर एक यंग चाइल्ड है जिसका एज बहुत कम है, जिसका गाल बहुत बबली है एंड वो एक बहुत इनोसेंट है। एंड बबर का एक चीज है कि बबर को बहुत भूख लगता है कुकीज का, ठीक है, उसको कुकीज खाने में बहुत इंटरेस्ट है, सिंपल सा बात है। अब बबर की जो मम्मी है, बबर की मम्मी बबर को कुकीज नहीं देता है। मैंने स्टोरी के अंदर हम ये जानते हैं कि बबर की मम्मी उसको सही से खाना नहीं देता या फिर जो भी है, यही हम लोग जानते हैं फ्रॉम दिस स्टोरी, ठीक है। देखो बबर का फेवरेट फूड है कि कुकी, ठीक है। एंड कुकी लेने के लिए जो प्रसाद जिसका हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जो छवि तुम देख रहे हो थंबनेल के अंदर, वो है मिसेस ड्रू, ठीक है। मिसेस ड्रू के घर में बबर जाते हैं क्योंकि मिसेस ड्रू फ्रेश कुकीज को बेक करते हैं, बेक करके एक लालच देते हैं ये तुम्हारे बबर को, ठीक है। अच्छा, और जब इस ओल्ड लेडी के घर में जाते हैं उसके कारण उसको बहुत सारे मॉकिंग सुनना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड ये मॉक उसको कौन करते हैं, बबर का फ्रेंड, दोस्त लोग करते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग मॉक करते हो ना, जैसे कि ये लोग भी मॉक करते हैं, ठीक है। इधर 2 पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू नो।
बिफोर गोइंग इन टू मिसेस ड्रूज हाउस, मिसेस ड्रूज हाउस का जो कैरेक्टर है ये थोड़ा सब लोग थोड़ा पढ़ लेना। मिसेस ड्रू, ठीक है, जो तुम लोग इधर देख रहे हो ना, जो स्टोरी के जो प्रोटैगनिस्ट है मिसेस ड्रू, मिसेस ड्रू के जो घर के जो विवरण है, ठीक है, इसका थोड़ा तुम बुक से पढ़ना, बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है इन द स्टोरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू माइट बी हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर शॉर्ट सेक्शंस, और जो 1 वर्ड के या फिर जो 1 नंबर के मार्क्स है, 1 नंबर का मार्क्स हम इस जगह से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम फिर कहानी में वापस आते हैं, ठीक है। तो मिसेस ड्रू के घर में वो विजिट करने के कारण उसका सब फ्रेंड लोग इसको मॉक करते हैं, हाँ यार बुढ़िया के घर में जाता है क्या, कुकीज का भूखा है इसीलिए जाता है। बट बबर किसी का बात पे यार ध्यान नहीं देता, इवन वो अपने मम्मी पापा की बात भी यार नहीं सुनता है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि बबर मिसेस ड्रू के घर में जाता है, जाके बुक्स पढ़ता है, जो भी उसका स्कूल में कुछ पढ़ाया गया वो सब सुनाता है, ज्योग्राफी का बुक सुनाता है, एंड मिसेस ड्रू बबर के लिए कुकीज बनाता है और वो खाते खाते बहुत एंजॉय करता है। सब कुछ ठीक था, बीच में एक तो दिक्कत हुआ यार। क्या दिक्कत हुआ कि बबर जब भी उस बुढ़िया के घर में जाता है, मिसेस ड्रू के घर में जाता है ना, जाने के बाद आइदर वो थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं या फिर उसको थोड़ा हद तक मतलब शरीर में कमजोरी आ जाता है। एंड जब बबर उस बुढ़िया के सामने रहता है, और बुढ़िया का एज तुम पकड़ लो कि 70-80 साल के ऊपर होगा, ठीक है, बुढ़िया का चेहरा बहुत शैबी रहता था, बट जब बबर के इन प्रेजेंस में बुढ़िया जवान दिखने लगता है। माने बबर के कुछ ऐसा कुछ चीज वो अपने एनर्जी ट्रांसफर कर लेता है, ट्रांसलोकेट कर लेता है, जो भी कर लेता है, उसके अनुसार वो जवान हो जाता है बबर के हर एक मीटिंग के बाद, ठीक है। यही तक ठीक था, ठीक है। तो ये सब देखते बबर के जो पापा है, पेरेंट्स बोल दिया कि बबर के पापा उसको बोल दिया कि देखो बबर, मैं बहुत नाखुश होता हूँ तुम उसके घर में यार जाते हो फॉर गेटिंग कुकीज। सो राइट नाउ दिस वाज द लास्ट टाइम यू शुड विजिट टू मिसेस ड्रूज हाउस, एंड आफ्टर दैट यू विल नॉट गो टू हर हाउस, यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे उनके घर में। ये क्यों बोला था बबर के पापा? बबर के पापा मम्मी नहीं चाहता था कि बबर उस बुढ़िया के घर में जाए एंड फिर जब वापस आए तो उसका शरीर हेल्थ कुछ ठीक ना रहे, ठीक है। तो जब बबर लास्ट टाइम विजिट करता है मिसेस ड्रू के हाउस में, तो बबर क्या बोलता है, देखो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बबर लास्ट विजिट टू मिसेस ड्रूज हाउस एंड बबर जस्ट जाने के बाद ही ऐसा कुछ कांड हो जाता है कि वो घर कभी जिंदगी में वापस नहीं आता है, राइट। तो कहानी कुछ अच्छा लगा यार, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस होल थिंग, ठीक है। अच्छा भैया, थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। देखो 2-3 चीज़ तुमको हम बता सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि अबाउट द ऑथर में भैया क्या क्या पढ़नी है। फिलिप के बारे में तुमको जानना है कि यार ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर था, ये 44 नोवेल्स लिखा था, 121 शॉर्ट स्टोरीज लिखा था। भैया क्या ये सब देना पड़ेगा यार? ये सब देना नहीं पड़ेगा, बट कभी कभार ये पूछ सकते कि व्हाट टाइप ऑफ राइटर वाज योर फिलिप के डिक, एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन माइट बी कमिंग फॉर योर 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के अंदर आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा पढ़ लेना। मैं सारा चीज़ ऐप के अंदर, आकाश टॉक्स ऐप जो है हमारा यार, नीचे तुम जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मैं ऐप के अंदर ये सब चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। अगर तुम 100 लाइक्स मार देते हो इस वीडियो के अंदर, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अबाउट द स्टोरी। स्टोरी के बारे में थोड़ा हम जानते हैं, ठीक है यार। स्टोरी में क्या है, इन द स्टोरी अ यंग बॉय नेम बर्नार्ड बबर शर्ले, ठीक है, जो उसका जो पेरेंट्स है, उसका पेरेंट्स उसको डिनाई करते हैं कि कुकीज़ खाने नहीं देता है। उसका जो फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट फूड बबर का है कुकीज़, ठीक है। उसका पेरेंट्स को कुकीज़ खाने नहीं देता है एंड कुकीज़ के चक्कर में वो मारा जाएगा, ठीक है, जो भी है। अच्छा तो वो उसको ना अंदर बहुत टेम्पटेशन होता है यार, हाँ मेरे को कुकीज़ नहीं मिल रहा है, मेरे को कुकीज़ नहीं मिल रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा उस और ये बुढ़िया का औरत के घर में, क्योंकि वो मेरे को फ्री में कुकीज़ खिलाता है। पहला बात है, फ्री में कुछ नहीं होता है, अगर फ्री में कुछ मिलता है तो तुम प्रोडक्ट हो, ये चीज़ जान लेना, ठीक है। देखो यार, he feels tempted on to visit this old lady's Mrs. Drew who entitled Babar by providing him the cookies। माने क्या करता है कि वो टेम्पटेड करता है, बाबर को उत्तेजित करता है उसके घर में जाने के लिए। उसका बाबर का पेरेंट्स उसको कुकीज़ खाने नहीं देता है एंड वो कुकीज़ खाने के लिए इनके घर में जाते हैं, ठीक है। That's where Babar goes to old lady to satisfy his cravings। बाबर जाता है अपना भूख मिटाने के लिए इस बुढ़िया के पास में, एंड बुढ़िया क्या करता है कि वो भी अपना कुछ भूख है वो मिटाता है फ्रॉम बबर। क्या है वो सुनो, ठीक है। तो बबर क्या करता है कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ही गो टू दिस हाउस, हर हाउस, एंड मिसेस ड्रू मेक्स द
most given opportunity to feel and touch youth in Babar's company, means she want to touch him, and by touching some kind of energy or some kind of youth comes out from Babar to this old बुढ़िया, और जिसको हम जानते हैं मिसेस ड्रू, ठीक है। मिसेस ड्रू के हस्बैंड के बारे में नहीं पता हमको, ठीक है। नेक्स्ट, दिस रिपीटेड एक्ट ऑफ Babar's visiting to Mrs. Drew is mocked by Babar's friend। Babar's के फ्रेंड ही लोग मॉक करता, क्या रे बाबर बुढ़िया के घर में जाता है, तनी खाया जाता है, राइट। ये लोग ऐसे करके बोलता है उसको। एंड दिस डिस्ट्रेसफुल एंड इट इज ऑल्सो लाइक, ये बहुत खराब लगता है उसके पेरेंट्स को भी, राइट। अच्छा, बबर क्या बोलता है, तो बबर इज अलाउड टू विजिट मिसेस ड्रूज ओनली वंस फॉर द लास्ट टाइम। उसके पापा ने बोला, देख बेटा, तू बुढ़िया के घर में जाता है, तू मिसेस ड्रू के घर में जाता है, मेरे को कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। कुकीज अगर खाना है तो लास्ट बार के लिए जा, इसके बाद जिंदगी में कभी मत जा, बिकॉज तू उसके बाद बहुत तेरा तबीयत बहुत खराब हो जाता है, तू अच्छा नहीं रहता उसके घर में, तू जितना बार विजिट करता है उसके बाद तेरा तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इन द लास्ट विजिट, तो यही था उसका जीवन का अंतिम दिन बबर का। इन द लास्ट विजिट मिसेस ड्रू वाइल टचिंग द यूथ आर्म द बॉडी एक्सपीरियंस सडन ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिकम रॉबस्ट ग्लोइंग फ्लेशी इन हर लिम्स एंड ब्लॉसम। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, जहाँ पर अगर तुमने पूरा कहानी पढ़ोगे तुम देख सकते हो उसके अंदर कि उधर अच्छे से लिखा है कि यार लास्ट बार जो आखिरी बार था, तो आखिरी बार जब बबर गया है मिसेस ड्रू के हाउस में, वो 4 बजे के बाद गया था, पहला टाइम टू बी नोटेड, ठीक है। एंड वो कहीं से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था बबर, कमेंट्स के अंदर बताओ अगर तुमको पता है तो, ठीक है। एंड आखिरी बार जब बबर जाके बोला कि यही तुम्हारे घर में, आपके घर में मेरा लास्ट विजिट है, बिकॉज इसके बाद मेरे पेरेंट्स मेरे को आपके घर में विजिट करने नहीं देगा, नहीं देगा। ये बात सुनने के बाद मिसेस ड्रू के मन में कुछ प्लान होता है, ठीक है। वो क्या बोलता है, ठीक है बाबर कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुकीज़, तुम बहुत दिन के बाद आए हो यार, मैं कुकीज़ बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम बैठो एंड बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि जब भी ये लोग मीट करता है ये आके कुछ बुक्स वगैरह पढ़ता है, बबर के घर में आके ये बुक्स, मैंने मिसेस ड्रू के घर में आके ये बुक्स वगैरह पढ़ता है, ठीक है। उस दिन कुछ बुक्स नहीं था, तो जो ये मिसेस ड्रू था, मिसेस ड्रू अपने से बुक्स लेके उनको दिया, वो पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, कुकीज़ बेक हो रहा था, अपने जो किचन है, किचन में कुकीज़ बेक हो रहा था, बबर बुक्स पढ़ रहा था, मिसेस ड्रू धीरे धीरे इसका सामने आ गया, ठीक है। एंड आके बबर को पूछा, बबर कैन आई टच योर हैंड, मैं क्या तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। बबर बच्चा है, बबर को क्या पता ये क्या इशारा कर रहे हैं, ठीक है। बबर बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन टच माई हैंड, यू कैन टच माई एवरीथिंग, ठीक है, मैंने टच माई हैंड ओनली, ठीक है। तो ये टच करने के बाद ही बुढ़िया क्या देखता है कि वो बिकम रॉबस्ट, उसका स्किन ग्लो करने लगता है, वो 82 साल का बुढ़िया 28 साल के जवान लड़की दिखने में हो जाता है, ठीक है। And at the end of this video we'll know this thing is that she goes ecstatic at it, but on the other hand Babar drained out all his youth, बाबर पूरा अपने जो यूथ है वो ड्रेन आउट कर देते एंड टर्न्ड इनटू बंडल ऑफ ट्रैश ब्लोन अवे इन विंड्स। मतलब वो पूरा माने ट्रैश एकदम गंदा कचरा होके हवा में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यही था हम लोग का स्टोरी का एंडिंग। एंडिंग में बहुत सारे चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है। इस स्टोरी की एंडिंग बहुत सारे चीज़ हम लोग को क्लियर नहीं किया गया है या फिर क्लियर नहीं है, वी डोंट नो। कुछ चीज़ तुमको हम पढ़ा देते इसके अंदर, जैसे कि समरी, ठीक है। समरी के अंदर भैया क्या क्या पढ़नी है। बबर मॉक्ड बाय हिज फ्रेंड्स, ठीक है। क्या करता है कि बबर जब भी मिसेस ड्रू के अपने हाउस में जाता है फॉर ईटिंग हिज फेवरेट कुकीज़, ऑन द वे ही मॉक्ड बाय हिज फ्रेंड अर्लिंग मिल्स। ये नाम याद रखो, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हु यूज्ड टू फिक्स पेपर इन हिज रूटीन। Eric Mills asked Babar if he was going again to see his favorite old lady friend. Without heeding much to the mocking, Babar went on his way to Mrs. Drew. मतलब बबर को ये लोग टोन करता था, ठीक है, ये लोग टिटकारी करता था जिसको हम बोलते हैं, बट बबर किसी का बात वगैरह नहीं सुनता था, जो बोल रहा है बोलने तो क्या फर्क पड़ता है यार, चलो हटो बोल के बबर चल जाता है, ठीक है। अच्छा, मिसेस ड्रूज हाउस। मिसेस ड्रूज हाउस का जो ये है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लो। मैं अगेन बोलता हूँ, आकाश टॉक्स जो ऐप है, ऐप के अंदर जाओ, मैं तुमको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया हूँ नीचे। कोई भी यार वीडियो के अंदर जाओ, तुमने मान लो किधर जा रहे हो, कोई भी वीडियो के अंदर हम लोग का जाओ, वीडियो के नीचे तुमको मिल जाएगा आकाश टॉक्स का ऐप। मान लो ये वाला वीडियो तुम देख रहे हो,
इसके नीचे तुम जाओगे तुमको आकाश टॉक्स ऐप मिल जाएगा बेटा। आकाश टॉक्स ऐप के अंदर जाके यार इसको डाउनलोड कर लो एंड तुमको इधर से ये चीज़, अगर ये लोग ये कम से कम चलो तुम 100 बोले थे 50 लाइक्स भी होगा तो मैं ये जो चीज़ है मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा एंड मैं फ्री क्लासेस बहुत जल्दी इसके ऊपर स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो कमेंट करो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं बेटा मिसेस ड्रू के हाउस। देखो मिसेस ड्रूज हाउस वॉज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। यही सबसे बड़ा है कि एकदम अंतिम में इसका घर था, ठीक है। द हाउस का भी डिस्क्रिप्शन देखो कि हाउस लुक लाइक ए ग्रे बॉक्स, शैबी, अनपेंटेड, ठीक है। मतलब ये भूतुरे बाड़ी, मतलब जो भूतिया बाड़ी का मतलब एकदम दिखा रहे हैं, ठीक है। द स्टेप टू पोर्च वाज सैगी, स्टेप भी बहुत सैगी है। एन ओल्ड रॉकिंग चेयर वाज लाइंग देयर, climbing and Rick's step, he pressed the bell. Babar could feel wonderful smell of something being cooked. Mrs. Drew opened the door for Babar. For some time there, it was completely silence. So this was like mainly the explanations of the Mrs. Drew's house कि Mrs. Drew's के house कैसा है and यह से हमको पता चलता है कि Mrs. Drew एकदम अंतिम में रहता है जहाँ पर कोई नहीं रहता है and this is a perfect place और परफेक्ट सेंस बनता है कि स्टोरी को रिटेन करने वाले के ऊपर, ठीक है। अच्छा किचन के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। मिसेस ड्रू स्टेप आउट ऑफ द किचन एज हिज फेवरेट फूड आइटम वर रेडी फॉर हिम ऑन सीइंग द फ्रेश वार्म कुकीज विथ नट्स एंड रेजिन्स इन देम बबर्स माउथ बिगिन टू वाटर। मतलब ये तुम बोल सकते हो इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन में कि बबर का भी एक लोप था जिसको हम बोलते हैं बबर का भी, यार माउथ मैंने बबर भी बहुत ज़्यादा खाने के लेके अपने जान गंवा दिया बोल सकते हो काइंड ऑफ। मैंने वो एक लालच के कारण उसके घर में जाता था फॉर गेटिंग कुकी। शी हैड गॉट कोल्ड मिल्क रेडी फॉर एज शी न्यू दैट बबर रिलीज कुकीज विथ इट, मतलब बबर कुकीज डुबा कर खाता था जिसके अंदर। ऑल दिस थिंग्स मिसेस ड्रू इन्वाइटेड फॉर ऑल दिस थिंग फॉर टेकिंग ऑल दिस थिंग्स Mrs. Drew invited Bubber to go into living room. She drew great pleasure and excitement in presenting Bubber's with his favorite food. मतलब तुम एक चीज सोचो, कोई तुमको फ्री में क्यों खिलाएगा? कोई तुमको फ्री में क्यों खिलाएगा? तुमको कोई उसका लगते हो? उसका भी कोई धंधा था, उसका भी कोई मोटिव था, राइट? दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। बबर एंजॉय विद कुकीज थोड़ा पढ़ लो। अच्छा ये जो चीज है मिसेस ड्रू गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिजुविलेंस, ये वाला पार्ट के अंदर हमको बहुत सारी चीज़ पता चलता है, ठीक है। ये जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। ये क्या है ना कि मिसेस ड्रू बबर के लिए वेट करता था एट एवरी मंथ, ठीक है। बिकॉज जब भी वो उसके, मान लो कि तुम पढ़ सकते हो, शी लुक एट द बॉय इंटेंसली एट एवरी मोशन ऑफ हिज आर्म्स एंड हैंड्स, शी फील रिलैक्स लेटिंग हर सेल्फ स्लिंक बैक इन हर चेयर. The boy proximately and exiled some transformation to youthfulness in her inner being. बबर के सामने टेम्परली जब बबर रहता था वो भी यूथ हो जाता था, ठीक है. शी फील नाउ दैट शी वॉज बिकम 30. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एक ओल्ड लेडी 30 साल तक जवान हो जाता था. उसका जो ठोठ है वो रेड लिप्स फुल ऑफ चिक्स. मीनवाइल मतलब ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख सकते थे अगर तुम स्टोरी को पढ़ोगे तो, ठीक है. अच्छा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हमको इधर हम लोग जान सकते हैं लास्ट पॉइंट में कि बबर्स पेरेंट वॉज नॉट हैप्पी विथ हिम. वाई बबर्स पेरेंट्स वॉज नॉट हैप्पी विथ बबर, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बबर्स पेरेंट फील अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड with this son for frequent visiting to Mrs. Drew's house. Mrs. Drew's house में frequently मतलब ये थोड़ी तुम्हारा गर्लफ्रेंड है कि तुम रोज जाते हो भाई. His mother was angry and asked him why he was feeling sick. और जब भी ये बंदा इस मिसेस ड्रू के घर में जाता था ना, उसके बाद ये बंदा पूरा एकदम मैंने सिक हो जाता, मैंने एकदम उसका तबीयत खराब हो जाता था. मैंने जब भी आता था, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. The boy replied that he was tired, annoyed his father who found him worn out. They told him cleverly that he could go to her once more as they felt that there was something strange about the lady. Idhar दो type of questions might be arising is that कि why then his parents have allowed Babar for going in this woman's house for the last time. Why? इधर दो चीज़ हम लोग बात कर सकते हैं लाइफ क्लास के अंदर, जहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि क्यों उसके पेरेंट्स उसको अलाउ किया था लास्ट बार के लिए भी. ये भी एक क्वेश्चन उठ सकते हैं, सिंपल सा बात है.
ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन उठ सकते हैं। इस क्वेश्चन का काउंटर तुम कैसे करोगे, हमको कमेंट्स के अंदर बताना कि व्हाई हिज पेरेंट्स लाइक गिव हिम द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू गो टू दैट लेडीज हाउस, और वी कैन से दैट बबर इज लाइक उनके पेरेंट्स का बात को नहीं सुनता था बबर। क्या हम ये बोल सकते हैं? अगर पता है तुमको तो कमेंट्स के अंदर हमको जरूर बताना, ठीक है। बबर्स लास्ट विजिट टू ड्रूज हाउस, बबर्स लास्ट विजिट टू ड्रूज हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बबर्स लास्ट विजिट के अंदर अच्छा ये कब था? इट वॉज अ वेडनेसडे। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। वार्म डे वॉज वेडनेसडे एंड इट वॉज सनी, ठीक है। बबर फेल्ट टेम्प्टेड बाय द सोडा शॉप एज ही पास्ड बाय इट। On reaching Mrs. Drew's house, he rang the bell. It was almost 4 o'clock. कब टाइम कितना था? टाइम 4 बज गया था, ठीक है। And he could stay नहीं कर सकता था। He was warmly welcomed by the old lady who got ready to prepare the cookies. She felt sorrow when Babar told her that this was the last visit. ये मेरा अंतिम visit है। His parents could not permit him to visit her anymore. मेरा पापा मम्मी मेरे को अलाउ नहीं करेगा कि मैं आपके घर के ज़्यादा विजिट करूँ, राइट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि हमको लास्ट विजिट के अंदर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है बबर जस्ट बंडल ऑफ ट्रैश, एंड ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुम लोग देख सकते हो कि बबर डिड नॉट कैरी एनी बुक ऑन दैट डे वॉज अ लास्ट डे एंड बबर डिड नॉट कैरी एनी बुक विथ हिम दैट डे। सो मिसेस ड्रू गेव वन बुक, परहैप्स कोई एक बुक का नाम दिया था बाई ट्रैम्पोल, टू आस्क हिम टू रीड, एंड थ्रू हर अटेंशन वॉज नॉट ऑन लिसनिंग। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि although that old lady gave him the book, but that old lady's attention was not hearing what Babar was reading on that book. क्योंकि the lady went close to the boy and she felt something miraculous happened. ये बहुत एक important part है। When that lady gone close to Babar, she got something ridiculous or miraculous thing happens as she touched the boy's arm. जब उसका हाथ को पकड़ा, ठीक है, at once the old lady felt youngness, pulsive vibration, youngness to as he close to her, the youthful transformation to new virtues and rejuvenance entered in her. मतलब 82 साल का लेडी 30 साल बन गया। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। She was blossom again and filled with life. देखो एक बात सुनो यार, लड़की लोग जवान रहने में बहुत मेहनत करते हैं। हम लड़के लोग तो ना तो फेशियल करते हैं ना कुछ करते हैं, हम लोग सिर्फ मुंह में पानी मारते हैं, चल जाते हैं कॉलेज, चल जाते हैं स्कूल, ठीक है। बट लड़की लोग क्या करते हैं बेटा? लड़की लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने आप को मेंटेन अप करने के लिए, अपने आप को एकदम अच्छा रखने के लिए, राइट। तो यही और ऊपर से ये मिसेस ड्रू लड़की था, चाहे पिशाच था, चाहे डाइन था, चाहे कुछ भी तुम बोलो, बट ये लड़की था, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ था कि ये जब देखा कि अपना जो मुंह है ये स्वेल अप हो गया इन रिचनेस एज शी हैड बीन वंस इन लॉन्ग अगो, हर वॉइस वाज थ्री एंड सेंशुअल, मींस इस जो वॉइस है बहुत सेंशुअल हो गया। वो बबर को छोड़ के वो बेडरूम में गया एंड देखा अपने आप को आईने में कि शी वॉज यंग अगेन, हर स्टेडली ब्लॉसम स्वेल्स अप। वो क्या हो गया? मैं अगेन जवान बन गया। भाई हो क्या रहा है भाई? तो अब तो बबर को खाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। लास्ट में हम देख सकते हैं कि एट द होम बबर anxiously awaited. His parents were angry at his of getting late. The wind was blowing hard. It was chilled him. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम में जाके हम लोग देख सकते हैं कि बबर के पेरेंट्स बबर के लिए वेट कर रहा था। बबर टाइमली घर नहीं पहुंच रहा था, वो लेट हो रहा था एंड बबर अपने आप के अंदर फील कर रहा था कि he felt tired, exhausted and completely spent up. The wind was pushing him from side to side. He could hardly walk to his home. The inclement weather stood in the nerve of on his parents as they were waiting for the boy's arrival. उसके पापा मम्मी they are waiting for बबर कि बबर कब आएगा बेटा, बबर कब आएगा बेटा, बबर कब आएगा बेटा, right? And they saw just a shocking. Instead of the boy, they discover a bundle of birds blowing away from the winds, स्ट्राइकिंग देयर हाउस। मतलब इसके अंदर हम स्टोरी में ये ऐड कर सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी बबर वॉज और बबर के साथ बबर गॉट मिक्सड अप
and gone away and we don't know what happened to Babur after this statement. तो ये एक बहुत बढ़िया कहानी है यार. तो यार अभी हम थोड़ा बात करते प्लॉट के ऊपर, राइट. तो यार अगर तुम प्लॉट थोड़ा देखोगे ना यार, इसका 3 पार्ट है, ठीक है यार. 3 पार्ट के अंदर मेनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंडिंग है ना यार, तुम अगर देख सकते हो कि Babur's last meeting blown him off into bundles of trash as Mrs. Drew grows young again. So ये जो लाइन है इसके बाद स्टोरी एकदम खत्म हो जा रहा है, ठीक है यार. तो यही जो प्लॉट है, दिस इज व्हाट यू कॉल द ट्विस्टिंग ऑफ प्लॉट्स. अगर तुम थोड़ा इस प्लॉट के बारे में थोड़ा देखोगे, तुम देख सकते हो द पोएम, द स्टोरी, सॉरी यार, द प्लॉट ऑफ द स्टोरी लीनियर एंड द स्टोरी टोल्ड अस दैट इट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. भैया इसका मतलब क्या है, ठीक है. एक ऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी. उस ऑर्डर में इसका प्लॉट को तुरंत खत्म कर दिया गया. जैसे कि अगर तुम फ्रिट्स को ही पढ़ते हो, which had been written by रविंद्रनाथ टैगोर, तो उसके अंदर भी यार ऐसे ही स्टोरी फटक से खत्म हो जाता है, ठीक है. अच्छा, इट इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय क्रेविंग्स फॉर कुकीज विच his parents have denied him, ठीक है. His frequent visit to the strange old lady for the favorite cookie give him a prepare the reader to expect something strange happened, ठीक है. तो हेल्प क्यों करेगा, राइट. रीजन है कि यार हेल्प क्यों करेगा, वो बच्चा था, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आया था. एंड तुम अगर थोड़ा पढ़ोगे, द इंटरेक्शन ऑफ यंग बॉय एंड द ओल्ड लेडी बीइंग समथिंग नॉट नेचुरल. कभी भी एक यंग बॉय के साथ ओल्ड लेडी का रिलेशन, हाँ ऑलरेडी तुम लोग बोल सकते हो कि हम लोग का जो दादा है, जो परदादा है, उनके साथ हम लोग का रिश्ता बहुत अच्छा रहता है. बट ये रिश्ता वो रिश्ता नहीं, ये उसका कोई ना तो उसका बरदादा है ना उसका दादी है, कुछ है. तो ये रिश्ता नॉर्मल नहीं था. दैट हैड बीन सिंबलाइजिंग इन दिस फुल स्टोरी, ठीक है. We find that the lady have the feelings for youngness in her. On the other hand, the boy feel tired out there. तो ये एक चीज़ है where his parents would have stopped him from going in this wicked or Mrs. Drew's house. और जो last time उसको भेजा गया था वो भी नहीं भेजना चाहिए था from my point of view, ठीक है. अब थोड़ा हम इसका थीम पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो थीम अगर तुम थोड़ा पढ़ोगे, तुम देख सकते हो उसके अंदर अच्छे से लिखा है यार, इट इज अ हॉरर स्टोरी. ये क्या है, एक भूतिया स्टोरी है, राइट. द ऑथर डज नॉट ब्रिंग आउट एनी स्पेसिफिक थीम और मॉरल ऑफ द लेसन. माने ये स्टोरी पढ़ के तुम इसका कोई मॉरल ढूंढ सकते हो, तुम लोग बोल सकते हो कि वी शुड लिसन टू व्हाट अवर पेरेंट्स सेज. बट इधर उसका पेरेंट्स भी तो बोला है कि हाँ बेटा जा, लास्ट बार के लिए जा, फिर जा. उसका पेरेंट्स उसको रोक नहीं दिया था. हाँ भले उसको रोका था, बट लास्ट एक बार उसको अलाउ किया था जाने के लिए. वही गलती था शायद हमारे उसके पापा मम्मी का, राइट. अच्छा, द ऑथर हैव बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग द एटमोस्फियर ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस. मतलब बहुत अच्छे से इसका जो तुम आवाज़ वगैरह सुन रहे हो, बहुत अच्छे से ये चीज़ बनाया गया था, ठीक है. द फियर एंड एबनॉर्मलिटी, ही फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज हैविंग अ गुड और बैड इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है. माने सबसे खराब चीज़ जो है वो ह्यूमन बीइंग ही है. ह्यूमन बीइंग से खराब कोई नहीं है ये दुनिया में, इतना जान लो, ठीक है. अच्छा, ऑन द अदर हैंड द थीम दैट कैन बी इंटरफेयर्ड इन क्रेविंग फॉर एनीथिंग कैन बी डिजास्टरस. मीन्स वी शुड नॉट बी इन दैट पोजिशन इन अवर लाइफ दैट वी शुड क्रेव. इट इज़ नॉट गुड कि अगर तुम बहुत यार क्रेव करते हो कुछ खाने के लिए, क्रेव करते हो पैसा का, दैट इज नॉट एट ऑल गुड और नॉट एट ऑल हेल्दी. इट्स वेरी अनहेल्दी थिंग, ठीक है. अच्छा, वी फाइंड दैट द केस ऑफ बबर हु कैन नॉट रेजिस्ट हिज टेम्पटेशन और टेस्ट फॉर कुकीज, ठीक है. माने कुकीज खाने के लिए जो अपना भूख है वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वही चीज़ ये ओल्ड लेडी ग्रैब कर लिया था, ठीक है. ही हैज़ ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड एंड ओवर हीटिंग is going in is a harmful Drew. Drew exploits Babur by using his youth, ठीक है. मैंने उसको एक्सप्लॉइट किया गया था या फिर कर रहा था, जो भी हम लोग देख सकते हैं. बिकॉज तुम किसी को कुछ चीज़ का यार दिखा रहे हो कि हाँ तुमको हम दे रहे हैं, एंड उसके अगेंस्ट में तुम उससे ऐसा कुछ बेनिफिट ले रहे हो जो कि यार फ्रेंड्स विद बेनिफिट से भी बहुत गलत बात है, ठीक है. अच्छा, she appeared to be a vampire and capable of doing inhuman and even supernatural activities. But ये जो लिखा है, I don't think some kind of supernatural activity had been given or written in the play, in the poem, or sorry, in the story. But this thing happens definitely, ठीक है.
हम थोड़ा अगर बाकी अगर इसको थेम तो ठीक है बेटा, अगर हम थोड़ा इसका कैरेक्टर पढ़ लेते हैं तो बबर्स के कैरेक्टर के ऊपर हम लोग को क्वेश्चंस आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। बिकॉज देखो बबर का जो कैरेक्टर है, बबर अपीयर्स टू बी द ओनली सन ऑफ रफेल स्यूर एंड मैरी स्यूर, ठीक है। ही इज़ ए यंग टीन ओवरवेट बॉय, मतलब जिसको यार खाने में बहुत ज़्यादा खाता है, ओवरवेट हो गया, ठीक है, ओवरवेट बॉय, एंड हैज़ इरेजिस्टेबल क्रेविंग्स फॉर कुकीज़, मतलब भूख को अपने अंदर रख नहीं पाया, जाके उसके घर में चल गया, ठीक है, ठीक है। चलो, द स्मेल ऑफ फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ एंड द साइट ऑफ वुमेन ड्रिंकिंग बिग चॉकलेट सोडा मेक हिज माउथ वाटरी, ठीक है, यार मेरे सामने खा रहा है, हमको भी जाके खाना है, ठीक है। उसके बाद द ओल्ड स्ट्रेंज लेडी मेक्स कुकी फॉर हिम एंड ही ऑफन विजिटेड हिज स्कूल, तुमको पता है, वेयर एज ही एंजॉय द कुकीज एंड द लेडी फाइंड हिज कंपेनियन कंफर्टिंग विच ड्राइव्स अवे ऑल हिज लोनलीनेस। अगर इधर क्वेश्चन आता है कि वाई मिसेस ड्रू इनवाइट बबर, ठीक है, वाई, द रीजन इज दैट मिसेस ड्रू हैव टू रीजन, ठीक है, 2 पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट she was lonely, she have no one in her house, so for that reason it might be possible that अपने लोनलीनेस को हटाने के लिए बबर को बुलाता था। एंड सेकेंड चीज़ है कि फॉर डूइंग सम सुपरनैचुरल थिंग्स एंड टू टेक हिज एनर्जी बाय सुपरनैचुरल मीन्स फॉर हिज ओन बेनिफिट, फॉर हिज ओन, फॉर बिकमिंग यूथ, ये वो काम करता था, ये पिशाच उसका काम करता था, ठीक है। अच्छा, इधर क्या है कि यार बबर is a boy mind of the readers. The cravings of cookie should not have been taken as too great as flew to reduce him into the trash of, माने इतना खराब था कि यार सिर्फ तुम्हारे ये क्या बोलते हैं कुकीज़ के लिए ये बंदा अपने आप को मैंने इतना नीचे तक चला गया कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो वैनिश ही हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बबर इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल केस इन दिस स्टडी, डिनाइड द फुलफिलमेंट ऑफ क्रेविंग्स एंड द राइट गाइडेंस। ये भी एक पॉइंट हम लोग उठा सकते हैं कि बबर डिडंट गॉट राइट गाइडेंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और she was unable to protect his cravings, or he was unable to stop him from going Mrs. Drew's house, और unable to control his cravings बोल सकते हो, ठीक है, यही तुम बोल सकते हो, जिसका फायदा ये मिसेस ड्रू उठाया, ठीक है। अच्छा, मिसेस ड्रू का कैरेक्टर अगर हम थोड़ा पढ़ते हैं, मिसेस ड्रू इज अ स्ट्रेंज ओल्ड लेडी, हर रोल इन द स्टोरी इज लाइक अ वैम्पायर, ठीक है, विदाउट स्कल्पचर टू यूज एनी पर्सन हर एडवांटेज, माने वो डायरेक्टली नहीं दिखाया गया इस स्टोरी के अंदर कि वो किसी का एडवांटेज लिया, बट वो कैसे एडवांटेज लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपने ऐसा कुछ चीज़ क्रिएट किया जो कि उसकी जो प्रे है, जो शिकार है, उसके तरफ आकर्षित होकर आ गया, ठीक है, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। देखो यार, इन द स्टोरी शी डिपिक्टेड एज अ ओल्ड लेडी, ओल्ड ड्राइड अप, द वीड्स ग्रोन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। ये सब क्या है कि वो इतना बूढ़ी हो गया है, इतना उनका माने एज हो गया है कि यार वो अपने घर से इसे साफ भी नहीं कर पाए, डे बाय डे हर हाउस वाज बिकमिंग लाइक अ विकेड हाउस, ठीक है। She dwelt the house itself in a little grey box, shabby, unpainted. She often sit in an old rocky chair placed in the porch. ठीक है, मैंने कैसे वो बैठा था वो चीज़ थोड़ा तुमको सिंबलाइज करनी है, ठीक है। अच्छा, Mrs. Drew makes the delicious cookies for the young boy Bubber, who is drawn towards her for his favorite cookies with nuts and raisins in them. तो why Mrs. Drew used to make cookies? Mainly, the main reason of Mrs. Drew is to make temptation inside Bubber's body or inside Bubber's mind, जो भी आप बोल सकते हो. For that reason she used to make good amount of cookies by giving good amount of raisins and nuts, and mainly to attract Bubber in front of her house or inside her house, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है. As she serves them to the boy, she sit near him and watches him closely. While the boy is reading out the geography books, she listens him eagerly. His proximity is good enough to bring about some kind of transformation in her. She feels as if her youth was returned to her, and the main reason behind is that to getting her youth back, she exploited Bubber. First time she used to call him and give him some cookies and take some kind of energies, like a wicked way we can say, ठीक है. And she insists Bubber to visit her house again and again. It's a very important thing. Why a person will go to ask, or why a person
is so kind enough to call a boy and in a house, or to invite a boy in her house for some cookies? There is some kind of reason, right? यही main reason है. अच्छा, she is a remoteless, selfish lady. She has its own acts of grind and treating Babbar with cookies. She touched his arms gently as she experienced Robert impulse and vibration in her whole body. ठीक है, जब भी बबर का हाथ पकड़ा था उसको एक अलग काइंड ऑफ माने यूथ उसके अंदर आ गया, अलग काइंड ऑफ टेम्पटेशन उसके अंदर, बॉडी एक अलग काइंड ऑफ झटका उसको दे दिया. ठीक है. अच्छा, she feel that her body is getting rejuvenant and youthful again. She find her blossoms swelling, her lips getting red, becoming thick, dark. All good things have happened to her. She felt elder, but on the other hand, the boy leaves her tired, spent up, with no strength left in him. तो ये है कैरेक्टर ऑफ मिसेस ड्रू. ये दो कैरेक्टर के बाद तुमको क्वेश्चन इस पोएम से स्टोरी आ सकते हैं. ठीक है. बाकी टाइटल तुम एक बार खुद पढ़ सकते हो. मैं एक बार तुमको सेटिंग एंड टाइटल से मेरे को नहीं लगता कि हाँ ये क्वेश्चन शायद आ सकते हैं कि वेदर द टाइटल इज सुइटेबल अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द कुकी लेडी, राइट. ये क्या टाइटल सुइटेबल है, ये ऐसा क्वेश्चन शायद पूछने का चांसेस है. ठीक है. तो हम क्या देख सकते हैं, द टाइटल शॉर्ट स्टोरी कुकी लेडी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड रिवलेंट. It centric around, or it centers around the old woman interaction with the boy Babbar, whom she entertained with his favorite cookies and cold milk, right? Definitely. She begins very old, living alone in a shabby house in the focusing of that is the focus from the beginning to end. तो इधर 2 से 3 चीज़ हमको स्टोरी के अंदर फोकस किया गया है. The way the author has written the story is that he depicted the house of this old lady or wicked lady, जो भी तुम बोल सकते हो, Mrs. Drew, in a shabby way, and that gives a strong impulse or strong imagination to the readers, is that she is not a good person, she is not a good lady. सिंपल सा बात है. ठीक है. एंड ये स्टार्टिंग से डेबिट किया गया था. तो डेफिनेटली ये टाइटल जो दिया गया, टाइटल एकदम सुइटेबल, एकदम परफेक्ट है. ठीक है. मैं तो बोलूँगा एकदम परफेक्ट है. ठीक है. अच्छा, इट इज़ हर पर्सनैलिटी that draws Babbar in her irresistible. She seems to be some qualities like of vampire कुछ qualities इसके अंदर है, ये भी तुम बोल सकते हो. Like a magician or a sorcerer, she charmed Babbar with her tempting cookies. Her name suggests that Mrs. Drew, she drew all youthfulness from this young boy and herself gained all youthfulness like 30 years old. ठीक है. As such, story built the influence of on exercising by her on the innocent boy to come and drew all his energy. ठीक है. By giving him the cravings of cookie. ये हम लोग बोल सकते हैं. So for that reason, the title story, the cookie lady, is a huge, suggestive, convincing and appropriate. You can write all those things, but in points you should write all those things. ठीक है. और बाकी बेटा हम कैरेक्टर तो बोल दिए. हम एक बार क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन जो आने का संभावना नहीं, थोड़ा तुम्हारे सामने थोड़ा समझा देते हैं. ठीक है. देखो यार, द स्टोरी कुकी लेडी इज एन इंटरेस्टिंग, हार्ट टचिंग, ग्रिपिंग एंड इवन हॉरर. ठीक है. ऑफ अ यंग बॉय गोइंग इन अ स्ट्रेंज old lady casting charms on him by making favorite cookies which she serve him with cold milk. ठीक है. The story is set on a dystopic world. का मतलब क्या, what do you mean by dystopic? If you know, please write in the comment section. Of exploitation or selfishness. ठीक है. Greediness, having no feelings of sympathy, and everyone's only motto is to take advantage from others without following any ethics. Means this is a very important thing. This lady just use cookies and make some kind of temptation inside Babbar's heart, Babbar's mind, Babbar's बोल सकते बॉडी के अंदर. And the way she exploited by showing some kind of kindness, she simply अपने बारे में यार सोचा. ठीक है. It's a very important thing. And सोच के Babbar's को पूरा exploit किया. ठीक है. Here in the story we find a strange woman, Mrs. Drew, used the boy for her insatiable hunger for cookies. Mrs. Drew, the cookie lady who cooked well, not only food but also innocent boy, using his youth and getting it transferred. वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा माने कुकी
बनाने वाला लेडी नहीं था यार, वो बच्चा को भी यार खा गया, ठीक है। The character of Mrs. Drew and Bubber have been beautifully sketched with the distinct trail in this story. And the cookie lady, मतलब Mrs. Drew, is a strange, selfish and enchanting kind of quality of a sorcerer or a पिशाच or a wicked dying, तुम जो भी यार बोलोगे बोल सकते हो। Both parents of Bubbers, like father and mother of Bubber, have been briefly sketched having superficially concerned about their son without getting full involved in their welfare. So it's a bad thing which Bubber's parent did. They should have involved, और वो उसको ले जाना चाहिए था, वो बबर को अकेला छोड़ना चाहिए था, बिकॉज वो एक बच्चा था, उसको सब कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। ये उसका पेरेंट्स का गलती था, ये मैं भी यार मानता हूँ, शायद तुम लोग भी यार मानोगे, ठीक है। The style adapted by the author is plain and strange without creating any blood, माने कोई blood दिखाया नहीं गया था, cutting situation. The transformation of Mrs. Drew is described in a lyrical way. It's a very important thing. They haven't shown any kind of खून खराबा in the story. The way they have depicted the full story, that's a very like a very good way, in a lyrical way we can see, ठीक है। So that it is make the boy getting thin and weaker day by day. Paper describes so casually as if nothing untoward happened. All this too big in the reality, right? तो यार इसी के साथ हम आज का यार ये स्टोरी है द कुकी लेडी यार समाप्त कर रहे हैं। तुमको यार क्रिटिकल एप्रिसिएशन, कैरेक्टर स्केच, तुम्हारा यार लिरिकल वे में हाउ द पोएम हैज, हाउ द स्टोरी हैज बीन गिवन, हर एक चीज़ थोड़ा ऑडियो विजुअल वे में हम लोग समझा दिए हैं, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। कुछ गलती अगर मेरे से हो तो वो भी कमेंट के अंदर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट अगर तुम लोग स्टोरी जानना चाहते हो कौन सा स्टोरी तुमको चाहिए, मेरे को कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा वो वाला स्टोरी तुम्हारे सामने ले आने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, सिया, हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड डे, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।